मध्य प्रदेश के सागर जिले के वरिष्ठतम भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र सिंह मोकलपुर की मृत्यु के बाद आज उनकी गंगा जली पूजन था। उनकी मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में बेहद दुख है, लेकिन उनके दोनों बेटों ने समाज को बड़ा संदेश दिया है। राजेंद्र सिंह मोकलपुर के निधन के बाद उनके बेटों ने मृत्यु भोज को नकार दिया और एक बड़ा संदेश समाज को दिया है। समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन जब कोई बड़ा परिवार इनके खिलाफ होता है तो व्यापक संदेश जाता है। क्या कुछ कहा है लोगों ने जो दिवंगत राजेंद्र सिंह मोकलपुर के निवास पर शोक सभा श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे, जरा उनको सुनिए। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पूरा सागर जिला बुंदेलखंड जानता है इस शख्सियत को जो आज बीच में नहीं है हमारे। बड़ा फैसला जो लिया है, 13वीं का गंगा जली पूजन होता है और मृत्यु भोज होता है, उसको नकार दिया है और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। छत्तीस समाज में बहुत अच्छा मैसेज भी गया है। क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग अपने जो छत्री समाज के माध्यम से लोगों से राय सलाह करके उनको समझाते थे कि हमको ये भोज बंद करना है, मृत्यु भोज बंद करना है। और हमें यह बात करते हुए बहुत वो हो रहा है कि हमारे दोनों मोनू और सोनू से हम लोगों ने, समाज के लोगों ने बात की तो इनने सहृदय हम लोगों की बात मान ली कि भाई साहब अपन 13वीं ना करें, हम एक शोक सभा आयोजित करके और प्रसादी वितरण करें। बहुत बड़ा बात है। राजेंद्र भैया हमारे समाज के अध्यक्ष भी रहे और न केवल समाज में, वो सागर जिले के बहुत बड़ी हस्ती थे और जो उन्होंने, उनके बेटों ने जो ये काम किया है, यह पूरे समाज को मैसेज जाएगा। और मृत्यु भोज पर बहुत कुछ, बहुत हम लोगों को कहने हो गया कि देखो जब उनने नहीं किया अपन क्यों कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा काम हो गया है। मैं उनके पूरे परिवार को अपनी तरफ से, समाज की तरफ से, अध्यक्ष की तरफ से उनको शुभकामना देता हूँ कि उनने अच्छा निर्णय लिया है। तो किस तरह की शख्सियत थे? आप तो बहुत परिचित हैं। देखिए, अब शख्सियत के बारे में अगर बताया जाए तो अन्यथा न लें। जिस तरह से फिल्मिस्तान में से धर्मेंद्र के जाने के बाद वो कुर्सी नहीं भरी जाएगी। मैं बिल्कुल सही शब्दों में कह रहा हूँ कि राजेंद्र भैया की कुर्सी खाली ही रहेगी। उन जैसा व्यक्तित्व, उन जैसा अदम्य साहस वाला, तुरंत निर्णय लेने वाला, मदद करने वाला व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलता है। और मैं उनको अपनी ओर से उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। राजेंद्र भाई इस बुंदेलखंड के एक सहकारिता के क्षेत्र के बहुत शानदार नेता रहे। बल्कि मैं तो कहता हूँ सहकारिता के वो तो एक बादशाह थे। और उन्होंने जो, बहुत से लोगों ने इस बात को अपनी प्रतिक्रिया कहा है, मैंने भी देखा, क्योंकि जब मैं विधायक था तो राजेंद्र भैया हमारे साथ दिन और रात देवरी विधानसभा क्षेत्र में दौरा करते थे। हम लोग बहुत जाते थे। मैंने उनकी कार्यप्रणाली देखी। मैं कई बार कहता था, एक ही काम उनका, सुबह से शाम तक कचहरी और दिल्ली हॉस्पिटल अकेली होती थी उस समय। बस जो गरीब आया और उसको लेके चले आते थे, उसका काम कराना। बहुत सेवा भावना उन्होंने थी। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय सिर्फ सेवा भावना में निकाला है। उनका भरा पूरा परिवार है। सारे भाइयों ने सब अच्छा किया, अच्छे पदों पर रहे। माता जी से मेरे पारिवारिक, पूरे परिवार के, हमारे मोनू भैया, सोनू भैया, सब मेरे छोटे भाई समान हैं। तो मैं हमेशा उनके लिए, तो मैं यही कहता हूँ कि उनके राजेंद्र भैया की कमी हम लोग महसूस नहीं होने देंगे। उनके प्रति मेरे श्रद्धा सुमन। इस तरह के प्रचार भी किया है, अपने लोगों को समझाइश भी दी है। तो कितना अच्छा कदम मानते हैं, नेक कदम मानते हैं कि मृत्यु भोज जो है तत्काल बंद होना चाहिए। छत्तीस समाज में ये मैंने अध्यक्ष रहते हुए ये मुहिम चलाई थी, शुरुआत में नहीं की थी। और सागर जिले में लगभग 550 जगह 13 नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब बड़े लोग उसका अनुकरण करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ही लंबा होता है। हमने आके आग्रह किया सोनू भैया, मोनू भैया से, और जिस सहृदयता से उनने सबकी सलाह से स्वीकार किया
उसको हम साधुवाद देना चाहेंगे उनके परिवार को कि उन्होंने स्वीकार किया और एक अच्छा संदेश दिया। जहाँ तक राजेंद्र भैया की बात है, वो तो यूनिक पीस थे। राजेंद्र भैया ही राजेंद्र भैया थे, दूसरा नहीं हो सकता। जैसा उनका व्यक्तित्व, साहस, दमंगता और वचनबद्धता थी, अगर हाँ कह दिया तो कह दिया, और वे किसी सीमाओं में नहीं बंधे। कांग्रेस में रहे, भाजपा से संबंध, भाजपा में रहे, कांग्रेस से संबंध, समाज में सबसे संबंध। और रात के 11 बजे उनको कभी फ़ोन किया कि भैया ये समस्या खड़ी हो गई, चिंता नहीं करो, सुबह आ जाओ, 10 बजे अपन हल कर लेंगे। तो हमने जीवन में 2 व्यक्ति देखे ऐसे साहस वाले, एक श्री स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर और एक राजेंद्र भैया, जिनका अदम्य साहस है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि वो भगवान किसी चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्राप्त। क्या कहेंगे, किस तरह की शख्सियत रहे राजेंद्र? राजेंद्र भैया के बारे में जैसा कि हमारे हीरा भैया ने ये बताया, वास्तव में गरीबों के मसीहा थे। परोपकार और सहयोग करने में जिले में उन जैसा कोई नेता नहीं, बल्कि हम तो कहेंगे पूरे संपूर्ण बुंदेलखंड में मदद करने के मामले में, सहयोग करने के मामले में, जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनकी मदद करने के लिए राजेंद्र भैया को लोग हमेशा याद रखेंगे। उनकी पूर्ति वास्तव में हो नहीं सकती। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप जिला सदस्य का चुनाव लड़े थे, आपके बहुत पुराने साथी रहे, और मैंने एक शब्द भी कहा था कि किंग मेकर रहे हैं राजेंद्र सिंह मोकलपुर। आपके तो बहुत अच्छे दोस्त रहे, क्या कहेंगे आप? सब एक जो है सपना जैसा लग रहा है। जब हम सोचते हैं उस दिन जब आया, मैं आज तक वो जो है उनका बिछोह अपने मन से नहीं अलग कर रख रहा हूँ। हम उस समय के राजेंद्र भाई हम लोग साथ ही रहे कि मैं युवा तर्ज पे जब 83 में हम लोग की टीम थी, राजेंद्र भाई, गुड्डा पटेरिया, श्रीकांत हजारी, दीपक तिवारी, यहाँ के मोकलपुर के नज़दीक कमलेश राजौरिया जी। ये प्रथम चुनाव हम लोग ने जो है साथ में एक युवा टीम आई थी उस वक्त, जब राजेंद्र भाई सरपंच हुआ करते थे। मैं बस युवा एंटर किया था, सिर्फ मैं सोसाइटी का अध्यक्ष था सिहोरा का, और हम उस दौर के सारे साथी रहे। और इसमें कोई बात नहीं कि राजेंद्र भाई जैसे समर्पित आदमी, जनसेवा की भाव रखने वाले आदमी, उन दिनों की मैं आपको अगर बात कराऊं, अब तो सब संसाधन हो गए, हर जगह हो गए, लेकिन ये व्यक्तित्व पूरे इलाके के लिए, अगर रात में 12 बजे भी तिलिया अस्पताल का जो रहता है, उस मामले में राजेंद्र भाई ने मालूम नहीं कितने सैकड़ों परिवार के क्षेत्रों को आधी रात में जाके मदद। और अब मेरे तो वो मित्र भी थे, बड़े भाई के रूप में भी थे। उम्र का बहुत हमारे और उनमें गैप था, लेकिन मैं जीवन भर एक तारीफ कहूँगा कि कहीं भी कैसे रहे, उनने जो मुझे सम्मान दिया है, उम्र में बड़े होने के बावजूद भी, सिर्फ एक गुड्डू भैया के अलावा मुझे कभी कुछ नहीं कहा। हम लोग कहीं भी रहे, इवन एक मौका ऐसा भी आया कि राजनीति बोलते ना बड़ी गंदी चीज़ है। हमारे बीच में लोग बागों ने ऐसे बीज बो दिए कि एक वक्त वो आया कि हम जो दिन रात साथ रहने वाले, चलने वाले, साथ राजनीति करने वाले, कि जिला पंचायत का चुनाव आमने सामने हो गया। हालांकि उस समय अब जिसने भी वो राजनीति की होगा, वो मेरे पक्ष में विड्रॉ लेने कलेक्ट्रेट तक पहुंचे थे, लेकिन समय का अभाव दिखाते हुए किसने वो राजनीति करवा दी मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसके बावजूद भी आपसी में चुनाव लड़ने के बाद भी हम लोग के मन कभी जुदा नहीं हुए। भले ठीक है मतभेद कहीं हुए जीवन में, लेकिन मनभेद शुरू से अंत तक कभी नहीं हुए। मैं किन शब्दों में उनके श्रद्धा सुमन अर्पित यही करता हूँ कि वो अच्छे भव में जाएं, और ये बच्चे और जो अम्मा, मेरा पारिवारिक चूल्हा चौके का संबंध रहा, वो जीवन भर रहेगा, इससे कोई नहीं अलग कर सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धा सुमन। कितना अच्छा ये निर्णय है राजेंद्र सिंह
मोकलपुर जैसी शख्सियत आज नहीं है। उनके बच्चे तो पूरे ज़िले को 13वीं में आमंत्रित कर सकते थे, लेकिन निर्णय अच्छा है। और कितना अच्छा निर्णय मानते हैं आप क्षत्रिय समाज के लिए? क्षत्रिय समाज के लिए ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, युवा पीढ़ी के लिए खास तौर से। नहीं तो इस समाज में जो रूढ़िवादी प्रथा जो चली आ रही, वह बड़ी मुश्किल से भाई भैया ने अपने भोज में बंद करके बहुत एक सराहनीय काम किया और सबको अच्छा लगा। ब्राह्मण भोजन की कराए हैं, कन्या भोजन कराए और वहाँ की सबको श्रद्धांजलि के रूप में सबको आमंत्रण किया गया। और भैया का बहुत बहुत आशीर्वाद है कि प्रभु का भोज जो है क्षत्रिय समाज में एक संदेश दिया है, उसका क्या फर्क पड़ेगा? आप तो जाते रहते हैं सब जगह, गाँव देहातों में किस तरह के चलन है, क्या सुधार होगा? सर्वप्रथम तो हमारे पारिवारिक सदस्य, मंडी के पूर्व अध्यक्ष, खनिज निगम के उपाध्यक्ष और हमारे क्षत्रिय समाज के पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय राजन सिंह के निधन के उपरांत आज श्रद्धांजलि सभा आयोजन रखा गया है। क्षत्रिय समाज के अनुरोध पर हमारे भतीजे मोनी और सोनू ने इस पर अमल किया, पूरे मोकलपुर राजपूत परिवार ने अमल किया है। उसका मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि बहुत अच्छा मैसेज गया है। वो चाहते तो पूरे ज़िले को भोजन करा सकते थे, परंतु मध्यम वर्ग के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है कि आज ये श्रद्धांजलि सभा करके क्षत्रिय समाज ने एक मैसेज दिया है कि कम से कम खर्चे में केवल गंगा जली पूजन करके ब्राह्मण भोजन करा के और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा है। इसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और समाज को इस कार्यक्रम से शिक्षा लेना चाहिए कि कम से कम खर्चे में श्रद्धांजलि सभा करके उनकी आत्मा को शांति के लिए सबको निवेदन करना चाहिए, नमन करना चाहिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए, जिससे कि हम इस कुरीति से बच सकें और एक फिजूल खर्ची से भी हम बच सकें, जिससे हमारा परिवार आगे संपन्न रहे। क्योंकि जिनकी इच्छा, जिनकी श्रद्धा भी नहीं है, वो भी नकल करते हैं। वो कई लोग कहते हैं कि नकल में अकल नहीं लगाती, ज़मीन भी गिरवी रख के और 13वीं कार्यक्रम करते हैं, जिससे बहुत ही इसका दुष्परिणाम होता है और जो उनकी पीढ़ी होती है बहुत परेशान रहती है। हमारा भी सबसे अनुरोध है कि श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करें, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। भाई साहब, राजन सिंह मोकलपुर, मतलब मैंने 20-25 साल से मैंने उनको जाना है। किस तरह की शख्सियत थे और एक प्रभाव सादगी के साथ पूरे ज़िले में कैसे छोड़ते थे? ये चूँकि आप पुराने उनके शिष्य रहे, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं उन्हें शब्दों में तो समाहित नहीं कर सकते, जितना कहेंगे कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में खड़ा रहना, जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा है खड़ा रहना। मैं कितने ही लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ, बहुत मुश्किल है बड़े होकर बड़ा रहना। राजन सिंह मोकलपुर जो एक ऐसी शख्सियत थे जो जिनकी जिद और जिनका जज्बा इस ज़िले में नहीं, सारे उनके मानने वालों में मशहूर रहा है। और मैं उन्हें शब्दों में नहीं समाहित कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे युवाओं को अर्श से फर्श तक का सफ़र तय कराने वाले राजन सिंह मोकलपुर ही थे। मृत्यु भोज को नकारते हुए ये मैसेज दिया बच्चों ने, कितना सही मानते क्षत्रिय समाज के लिए? देखिए, ये तो हमारे जिलाध्यक्ष भी रहे हैं राजकुलीन क्षत्रिय समाज के राजन सिंह, और भगत सिंह दद्दा की 13वीं बंद हुई थी बहुत पहले, उसमें भी आपकी सहमति थी। और इसका विरोध तो लगातार राजन सिंह जी खुद स्वयं करते रहे कि ये नहीं होना चाहिए। और मोनू और सोनू ने जो उदाहरण पेश किया है वो समाज के लिए वास्तव में आज की समय की मांग भी थी और एक उदाहरण के रूप में गिना जाए। और हमें लगता है समाज का एक बहुत बड़ा हित कर दिया इन लोगों ने। अब हमारे लिए उदाहरण है कि हम कह सकते हैं कि एक राजन सिंह जी जैसे शख्सियत का ये हुआ है श्रद्धांजलि सभा। 13वीं मृत्यु भोज नहीं हुई। मृत्यु भोज वास्तव में
अब उसको क्या कहें, कहीं भी उल्लेख नहीं है। आपका कार्ड भी जो आता है, आप बरसों से, हमने नहीं बनाया है कार्ड, हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियों से आया, उसमें केवल सूचना होती है, आमंत्रण नहीं होता। सो जानवी आखिर में लिखा जाता है इस कार्ड में, सो जानवी, एक गंगा जली पूजन ब्राह्मण भोज, सो जानवी। सो जानवी के चक्कर में अपना ग्लैमर दिखाने के लिए कई लोग बहुत बड़े आयोजन करते हैं जो समाज के लिए दुखदायी हो जाते हैं। तो हम तो सोनू और मोनू दोनों के आभारी हैं, समाज के लोग भी, कि इन्होंने अच्छा उदाहरण पेश किया और समाज में ये अच्छा संदेश जाएगा। राजन सिंह जी तो वास्तव में बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो जाने के बाद आंखों में आंसू लाते हैं। ये ऐसा इंसान है कि हजारों लोग रो रहे हैं और जाने के बाद बरसों और पीढ़ियों याद किए जाएंगे। इनके बारे में बहुत ज़्यादा कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन बिरले इंसान होते हैं ऐसे। इनमें से एक राजन सिंह। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।